हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 22 नवंबर 2024 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है, इसमें अभी भी कुछ सीट्स जो हैं वो वैकेंट है, बाकी हैं। अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, और चाहें तो वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अगर इस बैच को लेकर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल या कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दैट इज़ 9150449990। इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आपको मिलेगा, इस सेंस में कि जो ये सेशंस हैं ये इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और अगर आप कुछ भी यहाँ से सीख रहे हैं इन सेशन से, थोड़ा भी अगर आपको हेल्प हो रही है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये हमारे आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है, और जो सबसे बड़ी न्यूज़ कल से सभी जगह चर्चाओं में चल रही है वो यही वाली है कि यूएस गवर्नमेंट इंडाइट्स गौतम अडानी एलिजेस ₹2000 करोड़ ब्राइब्स टू इंडियन ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि यूएस की जो कुछ ये हैं आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उन्होंने यहाँ पर इंडाइक्ट किया है गौतम अडानी को। इंडाइक्ट करने का मतलब होता है कि टू एक्यूज समवन, ठीक है, कि किसी को किसी मामले को लेकर आरोपी बनाना। तो यहाँ पर गौतम अडानी और इनके ही फर्म के कुछ लोग हैं, ठीक है, उनको इंडाइक्ट किया गया है, और ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के बदले, एक पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के बदले इंडियन ऑफिशियल्स को 2000 करोड़ की घूस या 2000 करोड़ की ब्राइब जो है वो दी है। ठीक है, तो बेसिकली ये मामला बात कर रहे हैं 2021 में, कि 2021 में जो गौतम अडानी हैं ये आंध्र प्रदेश के जो उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनके साथ मिलते हैं और कुछ पावर परचेज एग्रीमेंट्स को लेकर यहाँ पर बात की गई है कि उस तरीके के एग्रीमेंट्स करवाने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इन्होंने ब्राइब दी है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा मामला अगर आप मतलब जानना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप इसको यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर लें, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। जस्ट फॉर मैं ये कह सकता हूँ कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इन द एग्ज़ाम्स, है ना। बस एक सवाल यहाँ पर आप लोगों के मन में ये हो सकता है कि अब जो गौतम अडानी की कंपनीज़ हैं, मतलब जो अडानी पावर है, ठीक है, या जो अडानी एनर्जी का यहाँ पर नाम है, वो तो इंडियन कंपनी है ना। अब बेसिकली उसको यूएस ने उसके ऊपर चार्ज क्यों लगाया है ना, या यूएस ने चार्ज फ्रेम क्यों किए हैं, तो बेसिकली उसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने यूएस से भी कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स से लिया है। ठीक है, मतलब वहाँ के इन्वेस्टर्स भी इनकी कंपनी में जो है वो कुछ क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब बेसिकली आरोप ये है कि इन्होंने वहाँ के इन्वेस्टर से और वहाँ के जो लेंडर्स हैं उनसे बातें छुपाई, है ना, और इस तरीके की ब्राइब्स वगैरह जो दी हैं, तो उसको लेकर वहाँ पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं। और जो वहाँ की एक बॉडी है विच इज़ आप कह सकते हैं काउंटर पार्ट टू सेबी, ठीक है, जैसे यहाँ पर इंडिया में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उस तरीके से ही वहाँ की एक काउंटर बॉडी है, उसने ही ये फ्रेम चार्जेस जो हैं यहाँ पर फ्रेम किए हैं और उसी को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही हैं। ठीक है,
तो आई होप इसमें ज़्यादा मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं, मतलब इसमें नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम द फ्रॉम दिस इशू इन द एग्ज़ाम। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा इसके बारे में जानना या पूरा का पूरा इशू क्या है, तो कई सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, या बनाए होंगे डेफिनेटली कल से लेकर आज तक। ठीक है, तो मैंने इस इशू को इसलिए डिटेल में कवर नहीं किया बिकॉज हम लोग यहाँ पर जो सेशंस कंडक्ट करते हैं वी जस्ट कंसंट्रेट और फोकस अपॉन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बेसिकली बात वही है कि फिर मैं इसको लेकर आगे अगर और डिटेल में बात करने लगूंगा तो आई साउंड पॉलिटिकल। ठीक है, फिर ये लगने लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ राजनीति से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूँ, है ना, और फिर उसमें कुछ लोगों को लगता है कि आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्टी और मैं किसी और का विरोध कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बातें पहले भी बोली है कि आई हैव नो इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एनी पार्टी और एनी पर्सन और एनी पॉलिटिकल लीडर, है ना, सो फार। तो बात वही है कि आप इसको लेकर अच्छे से कहीं पर देख सकते हैं अगर चाहें तो, बट अगर कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो देयर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है विच वी आर गोइंग टू डील विद। ठीक है, बाकी तो अच्छा एक आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा जो बेसिकली एयर पॉल्यूशन को लेकर है, जिसमें ये कहा गया है कि द एयर इंडियंस ब्रीथ एवरी बिकम्स मोर टॉक्सिक एवरी विंटर। यानी कि इंडियंस जो एयर को ब्रीथ करते हैं हर साल, जिस हवा में सांस लेते हैं, वो हर विंटर के सीज़न में ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। तो इज़ द मेन कल्प्रिट द पब्लिक अपैथी और द गवर्नमेंट इनएक्शन। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो पब्लिक अपैथी है, मतलब जनता जो है वो इसमें कुछ नहीं कर पा रही है, उनको कुछ करना चाहिए, या सरकार जो है वो एक्शन नहीं ले रही है। तो आई विल शेयर दिस आर्टिकल विद यू, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पर हम लोग जो आर्टिकल कवर करेंगे वो ये वाला रहेगा, दैट इज़ ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, जो अभी ब्राज़ील में G20 की समिट चल रही थी वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाकी इस पेज पर भी आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी का जो इंडाइटमेंट हुआ है उसी को लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर आए हुए हैं। बट अगेन मैं फिर से वही कहूँगा कि आई एम नॉट कवरिंग इट इन डिटेल बिकॉज इसमें से कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसा नहीं लगता। ठीक है, चलो, तो वी विल सी दिस आर्टिकल इन डिटेल, और बाकी एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का जो सेशन है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा रहेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा आर्टिकल्स हमें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी दैट इज़ लॉन्च्ड एट ब्राज़ील G20। ठीक है, देखो G20 की जो लीडर समिट हो रही है दैट इज़ हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, इसकी मेन हेडलाइन यही बनती है बाय द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, वन ऑफ द मेन इनिशिएटिव दैट इज चैम्पियन बाय ब्राज़ील ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी इन 2024, दैट इज़ द इनिशिएटिव, यानी कि इसी इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की। ये इनिशिएटिव जो है सर्व करेगा एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग कंट्रीज इन नीड ऑफ असिस्टेंस विद पब्लिक पॉलिसीज टारगेटेड टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी विद पार्टनर्स विलिंग टू ऑफर एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी कि ऐसे ये जो अलायंस है ये करेगा क्या, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ऐसे देशों को जिनको ज़रूरत है किस चीज़ की, कि उनके वहाँ अगर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उनके वहाँ अगर हंगर बहुत ज़्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए। ठीक है, और किससे उनको कनेक्ट कराएगा, ऐसे पार्टनर्स के साथ जो इस मामले में मतलब हंगर और पॉवर्टी को रेडिकेट करने में अपना एक्सपर्टीज़ और अपना फाइनेंशियल सपोर्ट देने को तैयार हो, तो उनके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2015 में ऑल 193 यूएन मेंबर स्टेट्स, जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं 193, उन्होंने एक 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अडॉप्ट किया था, जिसका मेन एम, मतलब उसमें कुछ और भी एम्स थे बट उसमें एक एम ये भी था कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हंगर को ख़त्म करना है, और फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन को अचीव करना है 2030 तक। ठीक है, ये 2015 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद बीच में कोविड आ गया, है ना, कोविड-19 पेंडेमिक आने की वजह से
सिग्निफिकेंट रिवर्सल हो गया इन द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स दीज एंड्स। मतलब 2015 से लेकर 2019-20 तक जो भी पॉवर्टी और हंगर को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास देशों के द्वारा किए जा रहे थे, वो कोविड आने की वजह से सारे के सारे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो प्रयास खत्म हो गए, विफल हो गए। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड जो है वो गिरने लगे। और स्पेशली ये ऐसा कहाँ पर हुआ, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, वहाँ पर ऐसा हुआ। द अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी सिंस along with the rise in global conflicts and the harmful impacts of the climate change have further weakened the fight against hunger and poverty। अब उसके बाद धीमे धीमे 2021-22 के बाद कोविड का जब असर कम हुआ, तो हर देश की जो रिकवरी है वो अलग अलग तरीके से हुई, है ना। हर देश की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, उसके बाद ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बढ़ने शुरू हो गए, उसके बाद क्लाइमेट चेंज के हार्मफुल इम्फेक्ट्स आने लगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो पॉवर्टी और हंगर के अगेंस्ट जो एक फाइट चल रही थी इनको खत्म करने को लेकर, वो फाइट जो है वो क्या हो गई, वो फाइट कमज़ोर हो गई। अब आज की डेट में जिस तरीके से थिंग्स दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो प्रोग्रेस इज़ टू स्लो टू मीट द 2030 टारगेट्स। ठीक है, तो अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि जो ये 2030 के टारगेट्स थे ये पूरे हो सकते हैं। करंट प्रोजेक्शन ये इंडिकेट करते हैं कि 622 मिलियन पीपल लिव बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन ऑफ $2.15 पर डे बाय 2030, दैट इज डबल द टारगेट लेवल। यानी कि अभी के प्रोजेक्शन ये दिखाते हैं कि 622 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन $2.15 प्रतिदिन की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है इससे नीचे रह रहे होंगे। कितने? 622 मिलियन पीपल 2030 तक, जो कि टारगेट जितना था उससे डबल है। ठीक है, कि इतने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे होंगे, तो टारगेट का ये डबल है। मतलब जितने होने चाहिए थे टारगेट के हिसाब से उससे दुगने लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से नीचे रह रहे होंगे 2030 में, ऐसा करंट प्रोजेक्शंस बताता है। और इसमें यह लिखा है कि अगर जो करंट ट्रेंड्स हैं अगर वो परसिस्ट करते हैं, यानी कि अगर वो जारी रहते हैं, तो 582 मिलियन पीपल विल लिव इन हंगर बाय 2030। ठीक है, लगभग 582 मिलियन लोग जो हैं वो हंगर में रह रहे होंगे 2030 में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली द सेम नंबर एज इन 2015। यानी कि ये नंबर उतना ही है जितना 2015 में हुआ करता था। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसके बाद आगे देखिए, हाउ अलायंस विल फंक्शन। ये अलायंस जो है वो कैसे काम करेगी, तो इसमें लिखा गया है कि 81 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, 26 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, 9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और 31 फिलान्थ्रोपिक फाउंडेशंस और एनजीओज जो हैं उन्होंने ऑलरेडी इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। और ये अलायंस मैंने बताया आपको क्या करेगा, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर कंट्रीज टू सपोर्ट ईच अदर्स पब्लिक पॉलिसीज एम्ड एट इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा देशों को ताकि वो एक दूसरे की जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकें, और जिनका जो एम है वो क्या है, हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म करना। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट शीट रिलीज बाय द अलायंस, इसमें लिखा है कि एनी मेंबर कंट्री कैन एक्सेस प्रूवन बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर मेंबर्स एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टनर्स विलिंग टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन नेशनल मॉडल। ठीक है, कि मतलब और देशों में जिस तरीके की जो प्रैक्टिसेस फॉलो की गई हैं जिससे हंगर और पॉवर्टी कम हुई है या ख़त्म हुई है, तो कोई भी देश उसको देख के उस जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो प्रूवन है, जो प्रूव हो चुकी है कि इससे इस प्रैक्टिस को फॉलो करने से वाकई में हंगर और पॉवर्टी कम होती है, तो उसको ये क्या कर सकते हैं, उस प्रैक्टिस को ये एसेस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऐसे पोटेंशियल पार्टनर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इनको जो विलिंग हो, ठीक है, जिनकी इच्छा हो कि वो इनके खुद के जो नेशनल मॉडल हैं उस देश के नेशनल मॉडल को के डेवलपमेंट में इनको मदद कर सकें। ठीक है, असिस्टेंस जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है या फाइनेंशियल सपोर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। इस अलायंस ने आइडेंटिफाई किया है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बास्केट, जो कंप्राइज करता है मोर देन 50 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेंबर कंट्रीज कैन अवेल सपोर्ट फॉर।
इसमें एक इम्पोर्टेंस दी गई है ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस, यानी कि इसमें एक मुख्य इम्पोर्टेंस है, आर द 6 स्प्रिंट्स 30 हाई इम्पैक्ट्स एरिया विच विल सी टारगेट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स केटरिंग टू द मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, 6 स्प्रिंट्स 30 हाई इम्पैक्ट्स एरियाज जो कि टारगेट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स देखेंगे मोस्ट वल्नरेबल के लिए। इसमें क्या क्या है? स्कूल मील्स, कैश ट्रांसफर्स, स्मॉल होल्डर एंड फैमिली फार्मिंग सपोर्ट प्रोग्राम्स, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड मटेरियल एंड अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशंस एंड वाटर एक्सेस सॉल्यूशंस। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टारगेट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स की बात की जा रही है जो कि मोस्ट वल्नरेबल को कैटर करेंगे। ठीक है, हाई इम्पैक्ट एरियाज उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद लिखा है कि अनलाइक मैनी अलायंसेज मैनी इनिशिएटिव्स द अलायंस डज नॉट बोस्ट ऑन एक्सक्लूसिव फंड, यानी कि इस अलायंस ने कहीं पर भी कोई एक्सक्लूसिव फंड की बात नहीं की है। रादर इट एनविजन्स प्लेइंग अ मैच मेकिंग रोल कनेक्टिंग कंट्रीज इन नीड विद मोटिवेटेड डोनर्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, इसमें यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एक्सक्लूसिव फंड की बात नहीं की गई है कि इस चीज़ को चलाने के लिए, इस अलायंस के काम करने के लिए कोई एक्सक्लूसिव फंड होना चाहिए, बल्कि ये एक मैच मेकिंग रोल प्ले करेगा। ठीक है, मैच मेकिंग रोल मतलब वही कि जिन देशों में गरीबी भुखमरी ज़्यादा है वो देश ऐसे देशों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो की गई हैं पास्ट में जिसकी वजह से हंगर और पॉवर्टी इरेडिकेट हुई है या कम हुई है। ठीक है, अब जो कैपेबल देश है या जो विलिंग देश है वो इन देशों को, जिनको ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है या उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें यह लिखा गया है कि जो 2 to 3 मिलियन डॉलर्स हैं जो एनुअली रिक्वायर्ड होंगे इसके ऑपरेशंस के लिए, वो मेंबर कंट्रीज से आएंगे और इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक, वो इनको पैसा देंगे। अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्राज़ीलिया में हो सकता है, अभी इट इज़ नॉट डिसाइडेड। ब्राज़ीलिया बेसिकली ब्राज़ील जो देश है उसकी राजधानी है। 1960 तक ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद नाउ द कैपिटल इज़ ब्राज़ीलिया। या फिर कोई और साउथ, ग्लोबल साउथ की कंट्री, यानी कि कोई और डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पर भी इसका हेडक्वार्टर हो सकता है। और ये भी लाइकली है, यानी कि इस बात की भी उम्मीद है कि इसके जो एक ऑफिस है वो FAO का जो हेडक्वार्टर्स है रोम में, दैट इज़ इन इटली, वहाँ पर भी इसका एक ऑफिस हो सकता है। बट इट इज़ नॉट स्टिल फाइनलाइज्ड। बट फिर भी व्हाट इज़ दिस अलायंस ऑल अबाउट, क्या ये अलायंस चीज़ें प्रोवाइड करेगी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। अब मेरे पास और कोई आर्टिकल तो आज के न्यूज़पेपर से है नहीं विच आई कैन कवर फॉर यू। तो मैं चाहता हूँ कि जो आज का सेशन रहा है, वैसे इस आर्टिकल को भी मैं अगर चाहता, है ना, अगर मैं चाहता तो मैं आपसे ये कह सकता था कि वी विल कवर इट अलॉन्ग विद द टुमारो सेशन। बट फिर भी मुझे लगा कि चलो एक आर्टिकल भी है तो एटलीस्ट वी शुड कवर इट, है ना, छोड़ के या इसको पेंडिंग रख के क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैंने एक आर्टिकल कवर किया है। बट आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी छोटा सा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो बचा हुआ टाइम है उसको यूटिलाइज़ करेंगे किसी और चीज़ को पढ़ने के लिए, बी इट करंट अफेयर्स के अगर आपके पुराने कुछ वीडियोस या सेशंस अगर बैकलॉग हैं तो आप उसको कवर कर लीजिए, या फिर आप स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, CSAT तीनों ही चीज़ें हैं। ओनली 849 में आपको ये मिल जाती है। टोटल 91 टेस्ट है यह है यहाँ पर, और मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। और अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाती है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल एट 449। सिमिलरली अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें आपको 16 महीने का करंट अफेयर, जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में मिल जाता है, दैट इज़ इन 299। और अगर सिर्फ CSAT की टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हैं तो वो आपको 249 में मिल जाती है। ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, आप वहाँ से इनमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यहाँ पर अगेन ये जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए। और बाकी हमारे ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है
तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं ऐप के थ्रू। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और कुछ भी नया सीखते हैं या कुछ भी आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी आपकी हेल्प होती है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से ही ये सेशंस जो हैं वो लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे और थोड़ा सा हमारी भी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग और अपना कंट्रीब्यूशन भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके थ्रू जाके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सिंपली करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।